नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग शुरू करते हैं 11th का रसायन, जिसमें से पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ये क्लास 11th का केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है हम लोग का कुछ रासायनिक विज्ञान का या रसायन विज्ञान, उसी को बोलते हैं रासायनिक विज्ञान का कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये हम लोग का 11th का केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, जिसमें से हम लोग को इसमें सबसे पहले तो पढ़ना है कि रसायन या रासायनिक विज्ञान बोलते किसको। रसायन या रासायनिक विज्ञान हम लोग कहते किसको है, अर्थात केमिस्ट्री किसे कहते हैं। यहाँ पर आइए हम लोग समझते हैं। ये रसायन विज्ञान, तो इसमें कहता है रसायन विज्ञान में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों एवं संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर कहता है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ये रसायन विज्ञान है क्या चीज़? इसमें कहता है रसायन विज्ञान में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, तो कोई भी पदार्थ है उसका गुण क्या है, इसके बारे में। उसके बाद कहता है संरचना के मतलब उसमें जो है कुछ बनावट कैसी है, इसके बारे में। संगठन के मतलब होता है उसमें जो पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है उसका संगठन कैसा, एवं उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात आता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कहता है कि ये जो है कहता है कि ये रसायन विज्ञान जो है जिसका मीनिंग होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है ये मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। किससे हुआ है? कीमिया से हुआ है। और कीमिया का अर्थ होता था काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ होता था काली मिट्टी।
काली मिट्टी, कीमिया का अर्थ होता था काली मिट्टी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहता है द्रव्य के बारे में। द्रव्य अर्थात बोले तो द्रव्य बोले अर्थात पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ। इसका हम लोग मीनिंग बोलते हैं मैटर, 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 मैटर मतलब पदार्थ। तो पदार्थ कहता है कि पदार्थ वह होता है, पदार्थ बोले या द्रव्य बोले दोनों का अर्थ एक ही होता है, ध्यान रखना। पदार्थ पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जो जो कुछ स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है एवं कहता है एवं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ जो है क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अर्थात आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो कहता है पदार्थ का वर्गीकरण। अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे कहता है पदार्थ का वर्गीकरण। देखो पदार्थ या द्रव्य बोले, द्रव्य या पदार्थ, ऐसे पदार्थ या द्रव्य बोले तो पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। दो तरीका में क्या क्या होगा, एक तो पहला होगा जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। आगे इसमें भौतिक वर्गीकरण में जो होता है पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, दूसरा जो होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। अब थोड़ा सा कहता है ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये पुनः तीन शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ये इसके बाद आगे इस शुद्ध पदार्थ जो अशुद्ध पदार्थ जो है ये कहता है दो प्रकार के होते हैं। ये होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये दो प्रकार। सुनो यहाँ पर क्या हुआ, ये कहता है कि ये पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण जो है हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीका से कर सकते हैं। दो तरीका, एक है रासायनिक वर्गीकरण और दूसरा जो होता है एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा जो होता है रासायनिक वर्गीकरण होता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं,
तो अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तत्व के बारे में कहता है तत्व भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। तत्व भी जो होता है ये पुनः तत्व पुनः तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये तत्व जो है पुनः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, एक क्या होता है धातु, दूसरा होता है आधातु, और तीसरा जो होता है उप धातु होता है। तीसरा जो होता है उप धातु होता है। यौगिक पुनः दो प्रकार के होते हैं। यौगिक पुनः दो प्रकार के होते हैं। यौगिक पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होता है अकार्बनिक यौगिक होता है। दूसरा क्या होता है अकार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक। ये एक बार और फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो ये कहता है पदार्थ का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से, दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा जो होता है रासायनिक वर्गीकरण होता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से आता है पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा जो आता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ पुनः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है हम लोग का तत्व, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व पुनः तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु, आधातु और उपधातु। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक जो होता है पुनः दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ पुनः दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये दो प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। भौतिक वर्गीकरण, तो आगे हेडिंग लगाएंगे भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ या द्रव्य, इसी को बोलते हैं द्रव्य, कितने प्रकार के, मुख्य पदार्थ या द्रव्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ठोस, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा जो होता है वो होता है क्या, गैस। तीसरा होता है गैस। चलो अब कर देते हैं। तीसरा जो होता है वो क्या हो जाता है, गैस। तीसरा होता है गैस। आइए हम लोग समझते हैं ठोस किसे कहते हैं। ठोस, तो ठोस कहता है जिसका, ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका ठोस, जिसका आकार, जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। दोनों निश्चित होते हैं तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझिए कि इसका ठोस जो है कि इसका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके कण जो होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, और इनके बीच, कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है
और इनके कणों के बीच खाली स्थान जो होता है वो भी बहुत कम होता है, जिसके कारण से ठोस का आकार और आयतन क्या हो जाते हैं, निश्चित होते हैं। तो आइए, क्यों निश्चित होते हैं? यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ठोस के कणों के बीच, ऐसे लिखते हैं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और इनके बीच और इनके कणों के बीच खाली स्थान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से ठोस का आकार और आयतन क्या हो जाते हैं, निश्चित होते हैं। आइए हम लोग अब गैस के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। गैस द्रव के बारे में दूसरा हम लोग का है द्रव। थोड़ा सा और जो है कि ठोस के बारे में देख लीजिए। ठोस के बारे में थोड़ा सा ठोस के कण जो होते हैं, ठोस के कण स्वतंत्र गति नहीं करते हैं। ठोस के कण स्वतंत्र गति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच जो है खाली स्थान बहुत कम है, जिसके कारण से ठोस के कण जो है स्वतंत्र गति नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई ठोस है, और इनके कण इस तरह से पास है, क्या ये कण जो है स्वतंत्र गति कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि इनके कण पास है। तो ये जो है इनके कण कभी स्वतंत्र गति नहीं करते हैं। तो जब ये स्वतंत्र गति नहीं करेंगे, लेकिन अपने स्थान पर तो कंपन कर सकते हैं ना, जो है कंपन कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस के कण जो होते हैं, ठोस के कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठोस एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो डस्टर एक क्या है? ठोस है। पेन ये भी एक क्या है? ठोस है। और बहुत सारे हैं जो क्या है? ठोस है। डस्टर, पेन, चौक भी क्या है? ये जो है ठोस है। बोर्ड, अगर बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड भी क्या है? ठोस है। तो ये सारे के सारे ठोस है। इत्यादि कर लो या ETC कर लो, है ना, तो ये ठोस है। आगे अब बढ़ते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलो, पदार्थ के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट, ये द्रव किसको कहते हैं? तो द्रव जो है कहता है कि द्रव वह होता है, या तो ऐसे द्रव जिसमें आकार अनिश्चित, या जिसका आकार ऐसे करते हैं, जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होते हैं। जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब जरा देखिए, द्रव का जो है आयतन या आकार जो है अनिश्चित क्यों होते हैं और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि द्रव के कण जो होते हैं, इनके कणों के बीच खाली स्थान जो होता है ठोस से अधिक होता है। द्रव का ये जो है अगर बोलता है कि द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि
द्रव के आना कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच खाली स्थान जो होता है, खाली स्थान ठोस से अधिक होता है, ठोस से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, और गैस से कम होता है, और गैस से क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, और गैस से कम होते हैं, और गैस से क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। इसके बाद आगे आता है कि ये जिसके कारण से इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो जाता है। इसके बाद इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है, द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल ठोस के कण से कम होते हैं, ठोस से, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठोस से कम होते हैं, ठोस से कम होते हैं, और गैस से अधिक होते हैं, गैस से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन अधिक तो होता है, लेकिन इसका जो है, इसका भी कण जो होते हैं ये स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं। जब ये स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके कण जो होते हैं अपनी सीमा में, ये मान लिया जाए ये द्रव का जो है कोई सीमा है, तो इस सीमा में, अपनी सीमा के अंदर या अपनी सीमा में ये स्वतंत्र गति कर सकते हैं, ये अपनी सीमा में क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र गति कर सकते हैं, अपनी सीमा में, अपनी सीमा में ये क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र गति कर सकते हैं, अपनी सीमा में स्वतंत्र गति कर सकते हैं, स्वतंत्र गति कर सकते हैं। लेकिन इधर इससे बाहर ये इनके कण जो है निकल नहीं सकते हैं। इसके अंदर जो है कि गति कर सकता है, लेकिन इसके बाहर निकल नहीं सकता है। अब देखो द्रव का एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखे, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, द्रव है, ETC कर लो, ये सब क्या है, द्रव है। अब एक बात बताओ कि द्रव को यदि यहाँ पर बोला है कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, क्या पानी को अगर हम लोग 1 लीटर पानी को लेते हैं, 1 लीटर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, 1 लीटर हम लोग पानी को लिए हैं, तो 1 लीटर पानी लिए हैं, एक बात बताओ, इसको जो है कि हम लोग बड़ा सा बर्तन में डाले, ग्लास में डाले, बोतल में डाले, या किसी भी चीज में डाले, या जमीन पर उड़ेल दे, तो उड़ेल देंगे, यहाँ से होगा क्या, क्या 1 लीटर से पानी क्या घट जाएगा, नहीं घटेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर बोतल में इसको डाले तो बोतल का आकार ले लेगा, अगर बड़ा सा बर्तन में डाले तो जो है बर्तन का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का ये आकार ले लेगा। अगर यही 1 लीटर पानी या दूध को अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास का ये क्या कर लेगा, आकार ले लेगा। तो आकार तो इसका अनिश्चित होता ही होता है, और आयतन जो होता है निश्चित होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि कणों के बीच खाली स्थान ठोस से अधिक होता है और गैस से कम होता है। लेकिन द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ठोस से कम और गैस से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिसके कारण से ये द्रव के कण जो होते हैं अपनी सीमा में स्वतंत्र गति कर सकते हैं, और जबकि इनसे बाहर जो है, अपनी सीमा से बाहर इनके कण स्वतंत्र गति नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं गैस के बारे में। तो देखो गैस क्या कहता है, गैस के बारे में, गैस अगला तीसरा जो है द्रव का भौतिक वर्गीकरण वो है गैस। गैस कहता है जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब जरा समझिएगा, ये द्रव जो है, गैस का आकार और आयतन अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो बहुत ही कम है, जिसके कारण से इनके कण पास नहीं आ पाता है। तो जो है जिसके कारण से इसका जो आकार और आयतन क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाता। और इनके कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो ठोस और द्रव से
कहीं कम है, क्या है, कम है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि क्योंकि ये इनका आकार और आयतन क्यों अनिश्चित है, क्योंकि गैस के कणों के बीच खाली स्थान ठोस व द्रव से अधिक होता है। ठोस व द्रव से क्या होते हैं, अधिक होते हैं और यहां से लिखते हैं, और इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण से गैस के आकार और आयतन क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो देखिए एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसका देखें तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, ये नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब गैस है, ये सब का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे देखिए ये तीनों को एक बार रिवीजन करिए, इसको देखो आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है हमारे पास भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, ठोस, ये था द्रव, और ये क्या था, गैस, ये 3 प्रकार का। इसको ऐसे करके समझिए, इसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं, इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं, आकार इसका अनिश्चित और आयतन द्रव का निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब जरा इसको ऐसे समझिएगा, लेकिन इनके कण जो होते हैं कंपन करते हैं, स्वतंत्र गति नहीं करते, जबकि इनके कण अपनी सीमा में स्वतंत्र गति कर सकते हैं, और इनके कण जो है ये पूरे स्वतंत्र गति कर सकते हैं। गैस के कण जो है पूरा स्वतंत्र गति क्या कर सकता है, स्वतंत्र गति कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा, देखिए ये 3 तरह के जो है बस है। एक बस नंबर जो है ये हो गया हम लोग का एक, और ये ठोस का, और ये जो है एक हो गया हम लोग का द्रव का, ये बस हो गया, और एक तीसरा बस जो है ये एक बस जो है ये किसका हो गया, गैस का। अब जरा समझिएगा, देखिए ये 3 तरह के बस है, इसको हम लोग मान लेते हैं प्राइवेट बस है, जिसको हम लोग लिखते हैं P, क्या लिखते हैं, P। और ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं ये सरकारी बस है, इसको हम लोग लिखते हैं S। और ये जो बस है, इस बस को हम लोग मान लेते हैं ये अपना बस है, मतलब पर्सनल है, ये अपना बस है, पर्सनल, PS लिख देते हैं, ये किसका है, अपना बस है, पर्सनल है। तो जरा समझिएगा, इसमें ठोस में क्या कहता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके कण और आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, और इनके कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। देखिए ये प्राइवेट बस है, ये सरकारी बस है, और ये PS मतलब जो है कि पर्सनल है। अब देखिए प्राइवेट बस जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आदमी को जब चढ़ाया जाता था पूरा अटैच करके चढ़ा लिया जाता, पूरा भर करके, सीट पर भी आदमी को रखेगा, और आदमी को ऊपर छत पर भी रखेगा, और आदमी को बीच में खड़ा भी रखेगा, आदमी को बीच में यहाँ पर भी खड़ा रखेंगे, यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी आदमी को रखेगा। तो एक बात बताइए, आप लोग जब बस में सफर करते हैं कभी देखिए जगह नहीं रहने के कारण क्या कर सकते हैं हम लोग, ना तो आगे आ सकते हैं ना तो पीछे जा सकते हैं, तो अपने जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, हिल डोल सकते हैं, केवल ऐसे ऐसे करके हिल डोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है गति नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र गति नहीं कर सकते। लेकिन द्रव के कण के बारे में, इसका आकार अनिश्चित है। तो ये जो है सरकारी बस है, सरकारी बस का एक नियम होता है कि सीट, जितना सीट है उतना ही व्यक्ति को क्या करना है, सीट बैठाना है, सीट पर बैठाना है, सीट से ज्यादा व्यक्ति को नहीं लेना। तो सीट से ज्यादा व्यक्ति को नहीं लेना, तो जो व्यक्ति इस बस में, सरकारी बस में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति तो आवागमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, बस की सीमा जहां तक है वहां तक आ जा सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, जिसके कारण से द्रव का आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित और अनिश्चित हो जाते हैं।
जिसके कारण से इनका आकार, सॉरी यहाँ से ये जो है ये आकर्षण और खाली स्थान के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे गैस ये प्राइवेट बस है, सॉरी ये जो है पर्सनल बस है। पर्सनल बस है तो मेरा इच्छा होगा कि हम ड्राइवर रखेंगे तो रखेंगे, नहीं इच्छा होगा तो ड्राइवर नहीं रखेंगे। अगर इच्छा है तो हम लोग स्वतंत्र गति कर सकते हैं, अगर इच्छा रहेगा तो इस बस के ऊपर अगर हमें इच्छा है कि हम लोग अकेला हम इसके ऊपर बैठ करके जाएंगे, जा सकते हो। अगर इच्छा है कि नहीं हम इसके सीट पर सुत करके जाएंगे, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्वतंत्र गति कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपने सीमा में स्वतंत्र गति कर रहे हैं, जबकि ये स्वतंत्र गति नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो आज हम लोग ने सीखा है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो ये समाप्त हुआ और अगले पार्ट में जो आएगा रासायनिक वर्गीकरण आएगा। क्या आएगा, रासायनिक वर्गीकरण। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण को। रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना ही आज, बस। और लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।